हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2 20 स्तरीय नए शिक्षण संस्थान बनेंगे। लेखपाल के खाली पदों का जिलों से मांगा गया ब्यौरा। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत। देश भर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। बच्चों को रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज। स्कूल से छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचे छात्र, सुनाई अपहरण की कहानी। 2 वर्ष 9 माह से अनुपस्थित प्रधानाध्यापिका की सेवा समाप्त। दीपावली से पहले रसोइयों के खाते में पहुंचेगा मानदेय। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को राजभवन में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा 2 नए 20 स्तरीय संस्थान बनाने से संबंधित प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। AKTU के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र ने राज्यपाल को अवगत कराया कि एक संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड बायो इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च तथा दूसरा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि दोनों संस्थानों की प्रदेश में बहुत जरूरत है। इन क्षेत्रों में कार्य शुरू करने से पहले अध्ययन करके एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। लखनऊ राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती की कवायद नए सिरे से शुरू कर दी है। परिषद ने सभी जिलों से उनके यहाँ स्वीकृत और खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। परिषद के एक अधिकारी के मुताबिक करीब 11,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, लेकिन जिलों से ब्यौरा मिलने के बाद भी वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। राजस्व परिषद लेखपाल के कुल 30,837 पद स्वीकृत हैं। इसमें से पूर्व में खाली 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा बचे पदों में 3,000 के करीब राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पा चुके हैं। इसके अलावा 400 से अधिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राजस्व परिषद इसीलिए नए सिरे से रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करा रहा है। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत। देश भर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को धनतेरस पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत की। देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार मेला की शुरुआत करते हुए उन्होंने 75,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। नए अवसर पर बन रहे मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। रोजगार के कई नए अवसर बन रहे हैं। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे, रक्षा के साजो सामान तथा अनेक क्षेत्र में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। ये तभी हो रहा है जब देश में उद्योग और काम करने वाले बढ़ रहे हैं। PM ने कहा, स्टार्टअप इंडिया अभियान ने युवाओं के सामर्थ्य को दुनिया में स्थापित किया है। 2014 तक जहां कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, आज यहां 80,000 से ज़्यादा हैं। 21वीं सदी में सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, युवाओं को रोजगार। P09 डिबनी, बंजरवा, सलेमगढ़, तरया, सुजान थाना क्षेत्र में एक व्यापारी ने 2 बच्चों को रस्सी से बांधकर पीटा। यूँ शुक्रवार को वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तरया सुजान निवासी छोटेलाल भारती ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि घर से 2 बच्चे बृहस्पतिवार को स्कूल जा रहे थे। व्यापारी ने 2 नाबालिग बच्चों को, जिनमें एक को उम्र 7 साल तो दूसरे के 8 साल को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। इस दौरान उसकी पिटाई भी की। स्थानीय लोगों के दबाव के बाद आरोपी ने बच्चों को छूटने के बाद एक बच्चा कहीं भाग गया। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस ने भागे बच्चे को इसी थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ से खोज निकाला। इस संबंध में तरया सुजान के थानाध्यक्ष RK सिंह ने बताया कि वीरेश गुप्ता पर बच्चों को पीटने, SC ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपी कहना है कि बच्चे ने घर से सामान चुराया था, इसी के बारे में पूछा जा रहा था, बंधक नहीं बनाया गया था। प्रतापगढ़ शहर के सिनेमा रोड पर स्थित स्कूल के 2 छात्र छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंच सके, जिसके चलते परिजनों संग पुलिस परेशान रही। घटनाक्रम में छात्रों ने खुद के अपहरण की कहानी गढ़कर सुनाई। 5.5 घंटे बाद दोनों नया माल गोदाम रोड क्रॉसिंग के पास मिल गए, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि एक छात्र ने बताया कि उन्हें कुछ लोग जबरन अगवा कर पृथ्वीगंज बाजार ले गए थे, बाद में छोड़ दिया। CCTV फुटेज दिखाने के बाद छात्र ने चुप्पी साध ली। 5.5 घंटे बाद दोनों नया माल गोदाम रोड क्रॉसिंग के पास मिल गए, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि एक छात्र ने बताया कि उन्हें कुछ लोग जबरन अगवा कर पृथ्वीगंज बाजार ले गए थे, बाद में छोड़ दिया। CCTV फुटेज दिखाने के बाद छात्र ने चुप्पी साध ली। नगर कोतवाली के पलटन बाजार सब्जी मंडी निवासी मिथिलेश कुमार सिंह का 11 वर्षीय बेटा यश सिंह और चिलबरा निवासी अरुण कुमार पांडे का 10 वर्षीय बेटा उपेंद्र पांडे आत्रेय एकेडमी में कक्षा 5 के छात्र हैं। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होने के पश्चात यश और उपेंद्र घर नहीं पहुंचे। छुट्टी के बाद जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजन उनकी खोजबीन करने लगे। बच्चों के गायब होने की जानकारी के बाद परिजन या स्कूल प्रबंधन परेशान हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस बच्चे की तलाश करने लगी। स्कूल से लेकर शहर के CCTV फुटेज खंगाले जाने लगे। दोनों पैदल भगवा चुंगी की ओर से जाते नजर आए। करीब 5.5 घंटे बाद नया माल गोदाम रोड पर दोनों बच्चे शिक्षकों को मिल गए, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। पूछताछ में एक छात्र दोनों को कुछ लोगों द्वारा अगवा कर पृथ्वीगंज में छोड़ने
छोड़ने की जानकारी दी गई, जबकि दूसरा चुप्पी साधे रहा। शहर कोतवाल ने उस स्थान का सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वह खामोश हो गया। पुलिस ने दोनों बच्चों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हमीरपुर 2 वर्ष 9 माह से लगातार अनुपस्थित चल रही प्रधानाध्यापिका की बीएसए कल्पना जायसवाल ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई की है। बीएसए कल्पना जायसवाल ने बताया कि विकासखंड सुमेरपुर के बड़ागांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका नीलम यादव 20 जनवरी 2020 से अनुपस्थित चल रही हैं। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर 2022 को प्रधानाध्यापिका की सेवा पंजिका में अंकित पते पर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजी गई, जिसमें समय देते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। नोटिस का जवाब न मिलने पर इसके बाद फिर बीएसए कार्यालय में 22 सितंबर को अंतिम नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया। प्रधानाध्यापिका द्वारा किसी प्रकार का न तो जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही वह स्वयं उपस्थित हुई। प्रधानाध्यापिका की इस हठ धर्मता को देखते हुए जिला बीएसए शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 वर्ष 9 माह से लगातार अनुपस्थित चल रही बड़ागांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका नीलम यादव की सेवा समाप्त कर दी गई है। इससे पूर्व में बीएसए द्वारा के 30 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। दीपावली से पहले रसोइयों के खाते में पहुंचेगा मानदेय। पडरौना मानदेय नहीं मिलने से परेशान जिले के रसोइयों के लिए अच्छी खबर है। इन रसोइयों को दीपावली से पहले अगस्त माह का मानदेय उनके खाते में पहुंच जाएगा। इसके अलावा सितंबर माह का मानदेय देने के लिए बजट जिले को मिल चुका है। रसोइयों के खाते में रुपये भेजने की प्रक्रिया विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। जिले में 2464 प्रसूति, 25 मदरसा, 26 समाज कल्याण विद्यालय, 54 वित्त पोषित जूनियर हाई स्कूल, 55 वित्त पोषित इंटर कॉलेज, 3 राजकीय और 1 संस्कृत विद्यालय में एमडीएम योजना के तहत मध्याह्न भोजन बनता है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक नामांकित 3,83,000 छात्र छात्राओं को भोजन बनाने के लिए जिले में करीब 8,000 रसोइयाँ तैनात हैं, जिसमें 80% महिला रसोइयाँ हैं। इनको शैक्षिक सत्र 2022-23 में केवल अप्रैल माह तक मानदेय मिल सका है। जुलाई से अब तक इनका मानदेय बाकी था। दीपावली को देखते हुए जिले के रसोइया मानदेय भुगतान की मांग कर रहे थे। इसको गंभीरता से लेते हुए शासन ने अगस्त माह तक बकाया मानदेय देने के लिए 3 करोड़ 19 लाख रुपए जिले को निर्गत कर दिया है। शासन से रसोइयों के मानदेय के लिए बजट मिलते ही विभाग सक्रियता दिखाते हुए भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी। 1 से 2 दिन के भीतर अगस्त तक का बकाया मानदेय रसोइयों के खाते में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा 19 अक्टूबर को सितंबर माह का बकाया मानदेय देने के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए का बजट भी मिल गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।